जिसने सिर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप की वो कहानी जो किताबों में नहीं, इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने घास की रोटी खा ली पर दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकाया। नाम था महाराणा प्रताप। सन 1576 अकबर का साम्राज्य पूरे भारत में फैल चुका था। राजपूताना के अधिकतर राजा अकबर के दरबार में झुक चुके थे, लेकिन मेवाड़ में एक ऐसा राजा था जिसने साफ कहा, मैं झुक सकता हूं पर सिर नहीं। अकबर ने संदेश भेजा, महाराणा प्रताप दरबार में आओ, संधि कर लो, सुख से रहो। महाराणा प्रताप का उत्तर था, मेवाड़ की मिट्टी आजाद है और आजाद ही रहेगी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक ओर अकबर की विशाल सेना मान सिंह के नेतृत्व में, दूसरी ओर कम सैनिक लेकिन आत्मसम्मान से भरा मेवाड़। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन पर टूट पड़े। कहा जाता है कि चेतक ने 2 हाथियों के बीच छलांग लगा दी। युद्ध के दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसका एक पैर कट गया, खून बहता रहा, लेकिन उसने दौड़ना बंद नहीं किया। जब तक महाराणा प्रताप सुरक्षित नहीं हो गए, चेतक रुका नहीं। एक नदी पार करते ही चेतक गिर पड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास न महल था न सिंहासन। वे अपने परिवार के साथ जंगलों में रहने लगे। कभी कभी खाने को घास की रोटी मिलती थी। एक दिन उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, क्या हम अकबर से संधि नहीं कर सकते? महाराणा प्रताप की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, भूखे रह लेंगे पर गुलाम नहीं बनेंगे। समय बीता। अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं पाया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया। इतिहास कहता है कि अकबर ने भी महाराणा प्रताप के सम्मान में दीपक जलाया। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं, सुविधा से बड़ा स्वाभिमान होता है। संसाधन कम हो तो भी हौसला बड़ा होना चाहिए। हार तब होती है जब इंसान झुक जाता है। अगर आज भी भारत जिंदा है तो ऐसे ही वीरों की वजह से जो कभी झुके नहीं। अगर आपको